नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक, बिहार सरकार ने बढ़ाई श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें। देखिए, श्रमिक जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, कुछ अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं और कुछ होते हैं जो उच्च कुशल होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो इन सभी की अब जो न्यूनतम मजदूरी दरें हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अगर हम पहले बात करें कि अभी तक जो मजदूरी मिलती थी वो कितनी थी, तो जो अनस्किल्ड लेबर हैं, मतलब जैसे कुछ लेबर ऐसे होते हैं, मान लीजिए जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, ठीक है, उनके पास कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का स्किल नहीं है। हालांकि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर आप पीएचडी भी कर लें तब भी आप अनस्किल्ड ही हैं, क्योंकि आप बताइए पीएचडी करने के बाद भी क्या अपना कुछ तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐसा रोज़गार खुद शुरू कर सकते हैं? नहीं, आप तब भी अनस्किल्ड ही हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई कर लें तो आप स्किल्ड हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप पूरी तरीके से उच्च कुशल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत स्किल आ ही जाती है। मान लीजिए आपने ऑटोमोबाइल से कर लिया आईटीआई, तो ठीक है, ऑटोमोबाइल के बारे में आपको जानकारी हो गई, आप स्किल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखें, जो अकुशल लोग थे उनको मिलता था 292 रुपये, अर्धकुशल को 304, कुशल श्रमिकों को 370 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, और जो उच्च कुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन 451 रुपये। लेकिन अब इस वेतन को बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया देखें, जो अकुशल मजदूर हैं उनको प्रतिदिन 304 रुपये मिलेंगे, अर्ध कुशल मजदूर को 316 रुपये मिलेंगे, जो कुशल मजदूर हैं उनको प्रतिदिन 385 रुपये मिलेंगे, और जो उच्च कुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन 470 रुपये मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जो सुपरवाइज़र हैं, क्लर्क हैं, उनको महीने का कितना मिलेगा, 8,708 रुपये। ये मिनिमम वेतन है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है। ये न्यूनतम मजदूरी दरें जो होती हैं उसको बढ़ाया गया है। और इसके लिए सरकार ने कितना प्रावधान किया है, पैसे की बात करें तो यहाँ पर सरकार ने 446 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है इसके लिए सरकार ने। और यहाँ पर एक कानून है, देखिए, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948। ठीक है, इसमें एक धारा है, इस 1948 के अधिनियम में धारा 5 में ही उसमें जो शक्तियां हैं उसी के तहत उस शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने जो श्रमिक हैं उनके वेतन को बढ़ाया है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन। ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री हैं। क्या नाम है उनका? दिग्विजय सिंह जाला। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए, हाल ही में पूर्वी केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया। उनकी उम्र इस समय 88 वर्ष की थी। और हमारे मोदी जी ने भी, लगभग सभी नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मोदी जी ने कहा कि उनकी सामुदायिक सेवा और पर्यावरण के प्रति रुचि के लिए उन्हें याद किया जाएगा। ये सब तो याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, वो दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। 1982 से 84 तक उन्होंने काम किया था। और अगर बात करें कि वो कहाँ से विधायक रहे हैं, तो वो गुजरात से पहले विधायक थे सबसे पहली बार। 62 से 67 तक वाकानेर से निर्दलीय विधायक रहे। बाद में वो स्वतंत्र पार्टी के सदस्य बने। जब वो सांसद बने होंगे तब तो सेंटर में जाकर के मंत्री बने होंगे। तो यहाँ देखिए, 2 बार उन्होंने सुरेंद्र नगर से सांसद बने, क्योंकि अब विधायक बनेंगे तब तो आप केंद्र में मंत्री नहीं बन सकते, विधायक बनेंगे तो राज्य में मंत्री बन सकते हैं। यहाँ से जब सांसद बने तब जाकर के उन्हें पर्यावरण मंत्रालय मिला था। ठीक है, 1982 से 84 के बीच। चलिए आगे, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, दिग्विजय सिंह जाला को भारत में वन्य जीवन संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है, और कई राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा में भी उनका योगदान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए ताकि लोग जो वन्य जीव हैं, वनस्पतियां हैं, उनके संरक्षण की दिशा में लोग कोशिश करें, जाने, लोग इनके महत्व के बारे में जानें। ठीक है, इनका विनाश ना करें। इस वजह से 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर
इस दिवस का महत्व क्या है? तो यह वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है कि जो वन्यजीव अपराध है, तस्करी होती है, जो जानवर है जैसे चीता वगैरह, उनके खाल की तस्करी, हाथी के जो हाथी का जो दांत होता है उसकी तस्करी, इन सब चीज़ों से लड़ने तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक होता है। अगर इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अगर थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में जाएं तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक है, तो बहुत ये पुराना नहीं है इस दिवस को मनाया जाना। ठीक है, देखिए इस दिन 1973 में आखिर इस डेट को क्यों चुना गया 3 मार्च को ही? तो इसके पीछे और थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा। 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। देखिए एक कन्वेंशन है जो प्रतिबंध लगाता है कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, चाहे वो वन्य जीव हो चाहे वनस्पतियां हो, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे प्रतिबंध से संबंधित है। इन सब चीज़ों मतलब इसमें इन चीज़ों को मैनेज किया गया है। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं साइट्स कन्वेंशन है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसी के तहत ये 3 मार्च को ही कानून आया था। तो इस वजह से इस दिन को याद रखने के लिए 3 मार्च को ही चुना गया था विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ऑग्रसोना 2021 में पार्टिसिपेट करेगी। देखिए जहाँ पर ऑग्रसोना, ये ऐसे वर्ड जो आते हैं ये सब बंगाली वर्ड होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसोना 2021, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और इसमें कौन कौन सी सेनाएं हैं? तो सीधी सी बात है, भारत है और बांग्लादेश। अभी अभी हाल ही में मोदी जी की बांग्लादेश में यात्रा समाप्त हुई और उसके कुछ ही दिन बाद ये देखिए ये जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये बांग्लादेश में होगा, 4 से 12 अप्रैल तक ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन जो होगा वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है आपको पता होगा, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनके जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर? तो इस अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेनाएं भी, बांग्लादेश तो रहेगा ही, इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत के अलावा भूटान, श्रीलंका की सेना भी भाग लेगी। यहाँ पर देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, मतलब और भी देशों की जो सेनाएं हैं वो सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। ठीक है, और भारत की ओर से डोगरा रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 30 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी इसमें हिस्सा लेगी। क्लियर? देखिए थीम की बात करें तो इस अभ्यास का मुख्य थीम क्या है? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो ये चीज़ें हो गई। और आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सेना, भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना के आगे, ये जो पाकिस्तानी सेना है वो भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना, ये मुक्ति वाहिनी सेना इसी के नेतृत्व में पाकिस्तान में, मतलब आज के बांग्लादेश में आंदोलन चला था, युद्ध हुआ था। इसी मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने सपोर्ट किया था। तो 93,000 पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। ठीक है, तो जो 2021 है वो बांग्लादेश का ये जो 50वीं वर्षगांठ है उनकी आज़ादी का, और इसलिए इसको इस समय याद भी किया जा रहा है। ठीक है, आगे चले। कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका कार्निवैक कोव। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्निवैक कोव, कोरोना वायरस के खिलाफ जो अब यहाँ पर अभी तक तो ह्यूमन के लिए टीका आया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर पहला पशुओं के लिए भी टीका आ चुका है। और ये टीका कहाँ आया है? तो ये टीका आया है रूस में। ठीक है, रूस में ये टीका रजिस्टर हो चुका है। इसका नाम फिर से देख ले, कार्निवैक कोव। ठीक है, और यहाँ पर रूस की ही एक एजेंसी है, उसने इसको डेवलप किया है। बस इसको इतना याद रखना नहीं है नाम, ठीक है, भूल जाएगा। चलिए एमसीक्यू की ओर चलें। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि किया है? देखिए डिफरेंस पूछ दिया गया आपसे, तो एक बार फिर से देख लें क्योंकि याद होगा नहीं। तो जो कुशल श्रमिक की मजदूरी थी, पहले कितनी मिलती थी कुशल को?
370 रुपये मिलती थी। ठीक है, अब कुशल श्रमिकों को कितनी मिलेगी? 385 रुपये। तो मतलब सीधी सी बात है, 15 रुपये का इंक्रीजमेंट यहाँ पर किया गया है कुशल श्रमिकों की मजदूरी में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया। वे थे प्रथम पर्यावरण मंत्री, प्रथम श्रम एवं रोजगार मंत्री, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रथम जनजातीय मामलों के मंत्री। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रथम पर्यावरण मंत्री। 1982 से 1984 तक रहे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, क्योंकि इसी दिन साइट्स का कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, साइट्स। चलिए आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति और अग्रसेना 2021 में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? देखिए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप देखिए, अभी अभी हमने बात किया था कि श्रीलंका, भूटान ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें नेपाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आप चाहें तो एक बार फिर से देख लें। देखिए यहाँ पर अगर देखिए, इसके अलावा भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश तो है ही, अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ देश ऐसे होंगे जो पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर जो नेपाल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका कार्निवैक को किस देश के द्वारा पंजीकृत किया गया? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसिया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।